आपका पहला प्रश्न दिया, इसमें बताएगा कि हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। तो बच्चों रीत काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, रीत काल को श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताइए कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, यानी कि दिनकर जी की रचना वो कौन सी नहीं है। तो बच्चों चित्राधार जो रचना है वो आपकी दिनकर जी की नहीं है। कौन सी रचना? चित्राधार रचना जो है वो आपकी दिनकर जी की नहीं है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया, वो किसने दिया था? तो बच्चों वो दिया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, यानी कि कौन से कवि हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो बच्चों जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, जयशंकर प्रसाद जी को। आपका डी वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपको बताया गया है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो बच्चों सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना नहीं है वो आपकी रसबंती, रसबंती जो रचना है वो आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि अज्ञेय की रचना, यानी कि जो अज्ञेय की रचना है वो बच्चों है आपकी आंगन के पार द्वार। आंगन के पार जो द्वार है वो आपकी अज्ञेय जी की रचना है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया कि निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो बच्चों अज्ञेय जी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला और जयशंकर प्रसाद जी को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया कि छायावाद काल का काल निर्धारण। तो बच्चों छायावाद काल का जो काल निर्धारण है वो आपका 1919 से 1938 ईस्वी तक है। कितना? 1919 से 1938 तक। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि प्रगतिवाद का मुख्य आधार। तो बच्चों प्रगतिवाद का जो मुख्य आधार है वो है आपका साम्यवाद। साम्यवाद जो है प्रगतिवाद का मुख्य आधार। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि कीर्तिलता के रचनाकार कौन है। तो बच्चों कीर्तिलता के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं विद्यापति। विद्यापति जो है आपके कीर्तिलता के रचनाकार हैं। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया कि हरियोज जी की कृति नहीं है। तो बच्चों हरियोज जी की कृति नहीं है, वो कौन सी नहीं है? तो बच्चों चित्राधार जो है आपकी हरियोज जी की कृति नहीं है। किसकी? हरियोज जी की कृति नहीं है, चित्राधार। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया कि मैथिली शरणगुप्त किस युग के कवि हैं। तो बच्चों मैथिली शरणगुप्त जो हैं वो आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर जाएगा। किस युग के? द्विवेदी युग के कवि हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। तो बच्चों प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी सन 1936 ईस्वी में, यानी कि सन 1936 में प्रगति लेखक संघ की स्थापना हुई थी। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि कवि पंत समाज की ओर उन्मुख हुए। जो कवि थे वो मतलब पंत समाज की ओर उन्मुख हुए थे, वो कब हुए थे? तो बच्चों वो हुए थे गाम्या में। गाम्या में जो कवि थे वो पंत समाज की ओर उन्मुख हुए थे। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा फटाफट, क्योंकि टारगेट है बन के लाइक। अगर ऐसे बन के लाइक इस वीडियो में आ गए तो अगली वीडियो आपको 200 MCQ क्वेश्चन बनाएंगे, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि दिनकर जी थे, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो कब मिला था? तो बच्चों दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो मिला था 1972 ईस्वी में। कब मिला था? 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर जी को। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। तो बच्चों परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं वो हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं आपके परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया कि महादेवी वर्मा की रचना है। तो बच्चों महादेवी वर्मा की रचना जो है वो आपकी यामा रचना जो है महादेवी वर्मा जी की है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो बच्चों भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था वो मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला था। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि प्रयोगवादी कवि हैं। तो बच्चों प्रयोगवादी जो कवि हैं वो आपके अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी जो हैं आपके प्रयोगवादी कवि हैं। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया कामायनी महाकाव्य के रचनाकार। तो बच्चों कामायनी महाकाव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। तो बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो बच्चों इसमें बताया गया कि हरियोध का जन्म जो स्थान था वो कौन था? बच्चों हरियोध जी का जो जन्म स्थान था वो था निजामाबाद। निजामाबाद में हरियोध जी का जन्म हुआ था, निजामाबाद में हुआ था। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि साकेत महाकाव्य के रचनाकार। तो बच्चों साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं मैथिलीशरण गुप्त जी। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर जाएगा। कौन है बच्चों? साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिलीशरण गुप्त जी। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है पपीहो के बह, मतलब इसमें बताया कि पपीहो के बह पीन पुकार किसकी पंक्ति है? तो बच्चों ये जो पंक्ति है वो आपकी है, ये जो पपीहो की बह पीन पुकार जो पंक्ति है तो बच्चों वो आपकी है सुमित्रानंद पंत जी की। पपीहो की बह पीन पुकार जो है आपकी सुमित्रानंद जी की मतलब पंक्ति है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है रामचंद्रिका रचना। जो रामचंद्रिका रचना है बच्चों आपकी केशव दास जी की है। किसकी है? केशव दास जी की। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? तो बच्चों कामायनी में जो श्रद्धा सर्ग आता है वो आपका आशा सर्ग के बाद आता है, यानी कि आशा सर्ग के बाद कामायनी में श्रद्धा सर्ग आता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि सांसद से सड़क तक रचना किसकी है? तो बच्चों सांसद से सड़क तक जो रचना है वो आपकी धूमिल की है। धूमिल की जो रचना है सांसद से सड़क तक। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि नदी के दीप कविता के लेखक हैं। तो बच्चों नदी के दीप जो हैं वो कविता उसके लेखक हैं वो आपके अज्ञे जी। अज्ञे जी जो लेखक हैं नदी के दीप कविता के लेखक हैं अज्ञे जी। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया हिमालय निम्न में से किसकी काव्य कृति है? तो बच्चों हिमालय जो है वो आपकी महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिलीशरण गुप्त की है? तो बच्चों मैथिलीशरण गुप्त की जो रचना है वो आपकी सिद्धराज। सिद्धराज जो रचना है वो आपकी मैथिलीशरण गुप्त की है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया, इसमें बताया गया रीतकालीन महाकाव्यात्मक कृति है। तो बच्चों रीतकालीन जो महाकाव्यात्मक कृति है वो आपकी है रामचंद्रिका, यानी कि रामचंद्रिका जो है वो आपकी रीतकालीन महाकाव्यात्मक कृति है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि साकेत की नायिका हैं। तो बच्चों साकेत की जो नायिका हैं वो आपकी उर्मिला जी हैं। उर्मिला जी जो हैं आपकी साकेत की नायिका। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? तो बच्चों नविका जो नौका विहार जो कविता है वो आपकी किस कृति से अवतरित है? वो आपकी है गुंजन से, यानी कि गुंजन कृति से अवतरित है नौका विहार कविता। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया दूसरा सप्तक के कवि हैं। तो बच्चों दूसरा सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र जी जो हैं वो आपके दूसरे सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि नई कविता के कवि हैं। तो बच्चों नई कविता के जो कवि हैं वो आपके अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी जो हैं वो आपके नई कविता के कवि हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है बिहारी लाल के प्रमुख रूप के किस छंद की रचना की है? तो बच्चों बिहारी लाल ने जो की है मुख्य रूप से वो की है दोहा छंद की, यानी कि दोहा छंद की सबसे ज़्यादा उन्होंने रचना की है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है नौका विहार कविता, मतलब जो कविता का संबंध किस नदी से है? तो बच्चों नौका विहार जो है वो आप कविता का संबंध है गंगा नदी से। मैं आपको फर्स्ट वाला राइट आंसर है। किस नदी से? गंगा नदी से संबंध है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो बच्चों छायावाद की जो मुख्य विशेषता है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, यानी कि छायावाद की जो मुख्य विशेषता है वो आपकी है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि निम्नलिखित में से मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है। तो बच्चों मैथिलीशरण की गुप्त की जो रचना नहीं है वो है आपकी इत्यालम। इत्यालम जो है आपकी मैथिलीशरण गुप्त की रचना नहीं है। इसमें आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि प्रसाद जी हैं उनका जो काव्य है प्रवृत्ति निवृत्त मिश्रित है। इसमें या तो प्रसाद जी की कृति किसके नायक मनु है? तो बच्चों वो है आपकी कामायनी के मनु। किसके मनु है? नायक जो हैं वो आपके कामायनी में हैं। तो बच्चों इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक। तो बच्चों द्विवेदी युग और छायावाद दोनों युगों में लेखन करने वाले जो लेखक हैं वो आपके हैं गुलाब राय। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर है। कौन है? गुलाब राय जी। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि भवानी प्रसाद मिश्र कवि
जो कवि हैं वो आपके रूप से संग्रहित हैं। तो बच्चों वो आपके दूसरे सप्तक में जो दूसरा सप्तक का निर्माण किया था वो आपका भवानी प्रसाद जी ने किया था। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इस समय बताया गया रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को रीतकाल कहा उसे श्रृंगार काल नाम दिया था। वो बच्चों कब दिया था और किसने दिया था? वो दिया था बच्चों, या फिर दिया था, इसमें बताया गया कि रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम दिया, वो दिया था विश्वनाथ प्रसाद जी ने। किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद जी ने जो नाम दिया था श्रृंगार काल का। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, नेक्स्ट बताया गया बिहारी सतसई में दोहे की संख्या वो कितनी है? तो बच्चों बिहारी सतसई दोहे में जो संख्या है वो कितनी है? वो आपकी 713 है। कितनी बच्चों? 713 जो है आपकी बिहारी सतसई में दोहों की संख्या 713। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि मैत्रेयी गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना प्रलक्षित होती है। तो बच्चों वो किसके प्रति प्रलक्षित होती है? तो बच्चों होती है भारत भारती के प्रति, यानी कि जो राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो भारत भारती के प्रति परिलक्षित होती है। इसमें आपका फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताए प्रयोगवाद को नई कविता की जो संज्ञा दी है वो किसने दी? तो बच्चों वो दी है अज्ञा जी ने। अज्ञा जी ने जो दी है आपकी प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी है।